Hello everyone. Today I am just starting the new type and a new topic as well. So the topic and the thing that today I will teach you, that is the use of a different type of an auxiliary verbs. That first we will need to understand the meaning of an auxiliary, as well as where we will use which verb, and what is the perfect meaning of the verb that we are using, and in which condition it will be helpful for us, and in which condition those verbs are mandatory to use. So now I will teach you that first of all we will learn and share that which topic I will start. So first we will start the use of different type of an auxiliary verbs, where we were using and what is the reason that we are using the specific verbs. So first we need that what do we mean by an auxiliary verbs. So there means over here there is a need of the meaning that we need to know. First after listening that कि auxiliary verb, so first of all हमें ये need है कि auxiliary verbs का meaning क्या होता है, और पहले मीनिंग जानेंगे, फिर उसके फर्दर मोर क्या क्या इसमें कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या क्या हम लोग यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट ऑक्सिलरी मीन्स होता क्या है. ऑक्सिलरी का मीनिंग ये होगा या दोज वर्ड्स या दोज वर्ब्स दैट आर हेल्पिंग अस अ लॉट टू बाइंड अप अ पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर सेंटेंस, पर्टिकुलर पैरा और पर्टिकुलर we can say as a page to write about anything. That means कि auxiliary क्या होते हैं. auxiliary का हिंदी मीनिंग हो गया सहायक. सो ऐसे वर्ब्स जो हमें कोई स्पेसिफिक लाइन को बाइंड अप करने में हेल्प करेंगे, और या फिर ऐसे वर्ब्स हम लोग यूज़ करेंगे कि उनके यूज़ करने के बाद वो जो पर्टिकुलर लाइन है या पर्टिकुलर सेंटेंस हो वो मीनिंगफुल हो जाएगा. और दूसरी ये कि अगर वो सेंटेंस में हम लोग वो पर्टिकुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, सो उसके ना यूज़ होने के बाद वो पर्टिकुलर सेंटेंस है या कोई स्पेसिफिक लाइन है वो मीनिंगलेस हो जाएगी. सो ऐसे दो टाइप्स के वर्ब्स का आज मैं डिस्कशन करूँगी, और वर्ब्स बहुत सारे हैं, बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ओनली 2, एंड फर्दर मोर मैं आगे और जो वर्ब्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं कैन एंड कुड जो है उनका यूज़ कहाँ होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो कैन का यूज़ हम लोग किस केस में करते हैं और कहाँ कैन का यूज़ करना मैंडेटरी हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन का यूज़ हम किस कंडीशन में करेंगे. सो कैन का यूज़ क्यों करते हैं. सो कैन इज़ यूज टू शो द पावर, एबिलिटी, अदरवाइज कैपेसिटी, या फिर किसी पर्सन की स्किल है उसको बताने के लिए, उसको शो करने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की स्पेशलिटी है कि वो ऐसे सिंगिंग करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो एज अ कारपेंटर है, एज अ पेंटर है, एज अ बाईसाइकिल है करके बाईसाइकिलिंग करता है. सो ये सारी उसकी ऐसे स्पेशलिटी हुई. सो इन सारी चीज़ों में या उनको कैरेक्टर को हम लोग बताएंगे, उस जगह पर हम लोग कैन का यूज़ करेंगे. और फर्स्ट थिंग कैन का यूज़ एज हम लोग प्रेजेंट में करेंगे, और प्रेजेंट इन और एज वेल एज जो हमारा पास्ट जा चुका है उनमें जो एक्टिविटीज़ हमने की उस कंडीशन में भी हम लोग कैन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये अच्छे से एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ही कैन लिफ्ट द बाईसाइकिल. सो वो एक ऐसा पर्सन है जो बाईसाइकिल को लिफ्ट कर सकता है. ये स्किल उसकी प्रेजेंट की है, पता नहीं पास्ट की भी हो सकती थी,
ये हमने अभी मेंशन नहीं किया है, बट पास्ट की हो सकती थी। फ्यूचर का भी हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में वो इस चीज़ के लिए कैपेबल होगा कि नहीं होगा, कि वो एक पर्टिकुलर बाईसाइकिल लिफ्ट करे या ना करे, बट एट प्रेजेंट कि वो एक बाईसाइकिल लिफ्ट कर सकता है। सो इस केस में हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। सो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, और ये चीज़ मोस्ट प्रोबेबली ध्यान और माइंड में रखिएगा कि कैन का यूज़ हम लोग एज एंड प्रेजेंट में करते हैं। और कोई कोई केसेस में ऐसे जो पास्ट की एक्टिविटीज़ हैं या पास्ट की कोई काम हमारा हो चुका था, वो जो हमारा पास्ट था बट नॉट अ फ्यूचर, ये बात ध्यान रखिएगा कि कैन का यूज़ हम लोग फ्यूचर में नहीं करेंगे। आई थिंक सो एवरीवन, ये आपको समझ आ गया होगा कैन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, किस कंडीशन में, एज वेल एज किस टेंस में यूज़ करते हैं। सेकेंड, अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं कुड का। सो यूज़ हम लोग कुड का किस कंडीशन में करते हैं। कुड का यूज़ हम लोग स्पेसिफिक किसी की एज किसी कोई केस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुड का हम लोग कुड का यूज़ एज एन जो रिमोट पॉसिबिलिटीज़ है उस केस में कर सकते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी से आप लोग क्या समझते हो? रिमोट पॉसिबिलिटी दैट मीन्स हम लोग उस चीज़ के बारे में ऐसा 100% श्योर नहीं है, वो कंडीशन या वो एक्टिविटी या वो कोई भी काम वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। हम इस चीज़ के बारे में कंफर्म और 100% श्योरिटी नहीं बता सकते, इसीलिए हम लोग इस ऐसी कंडीशन में एज अ कुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल दूँ कि दैट द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, कि डॉक्टर जो है कोई स्पेसिफिक पेशेंट है उसे सेव नहीं कर पाया। सो ये फ्यूचर का हो गया, और ये पॉसिबिलिटी है या नहीं कर सकता, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और स्पेसिफिक एक बात हम लोग ये भी बोल सकते हैं, नहीं कर पाया या फिर नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ आप स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस केस में अगर हमें 100% श्योरिटी है, सो हम लोग वहाँ डैम श्योर ये स्पेसिफिक बता सकते हैं कि हम जो एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं वो 100% श्योर है। और सेकेंडली उसमें चांसेस हैं, सो आप लोग वहाँ ये वर्ड का यूज़ भी कर सकते हो कि दैट ये सेंटेंस में हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि दैट द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट। सो यहाँ पे एज हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और ये इस जगह पे दो कंडीशन हो सकती है कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को सेव कर सकता था बट वो सेव नहीं कर पाया, या ये केस में हम लोग ये बोलेंगे कि डॉक्टर वो पर्टिकुलर पर्सन है उसे सेव नहीं कर पाया और नहीं कर सकता है। सो ये दो कंडीशन है कि नहीं कर सकता या नहीं कर सका। सो ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ वहाँ मेंशन होनी चाहिए कि हम लोग किस पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो सेव करने के चांसेस उसके पास ज़्यादा थे या फिर वो सेव करने के ट्राई किया बट वो अनफॉर्चुनेटली वो सेव नहीं हो पाया। सो कुड का यूज़ हम लोग इस तरीके से करेंगे। सो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा कैन और कुड का यूज़ हम लोग किस तरीके से किस कंडीशन में करते हैं। सो थैंक यू गाइज़। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जिन जिन लोगों को इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज की नीड है सो उन सबसे प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।